हम एक एग्जांपल से जनरल फर्टिलिटी रेट, टोटल फर्टिलिटी रेट, ग्रॉस रिप्रोडक्शन रेट एंड नेट रिप्रोडक्शन रेट को कैलकुलेट कर लेते हैं। ये सारी चीज़ें इस लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं। इसको रिकॉल करने के लिए इस एग्जांपल में इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। एग्जांपल में हमें डिफरेंट एज ग्रुप्स वो डिफाइन किए गए हैं 15 to 19। उसके अगेंस्ट पॉपुलेशन भी हमें गिवन है, पॉपुलेशन थाउजेंड्स में गिवन है और इसी तरह फीमेल बर्ड्स जो हैं वो हमें गिवन है। नंबर ऑफ सर्वाइवल्स आउट ऑफ 1000 कि अगर फीमेल बर्ड्स इतनी हुई हैं 27,639 तो उनमें से जो सर्वाइवल हैं, जो कि सर्वाइव की हैं फीमेल्स, वो हैं 9645। इसी तरह से डिफरेंट एज ग्रुप्स के लिए डिफरेंट फिगर्स हमें गिवन है कि वो डेटा होता है जो कि हम सेंसस के थ्रू या हम सर्वे के थ्रू डाटा कलेक्ट करते हैं और उस डाटा में ये सारी इंफॉर्मेशंस हम नोट डाउन कर रहे होते हैं। अब हमने क्या फाइंड आउट करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल जनरल फर्टिलिटी रेट। देखिए स्टूडेंट, जनरल फर्टिलिटी रेट फाइंड आउट करने के लिए आपको इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। ये आपके पास जो फीमेल पॉपुलेशन थी वो थाउजेंड्स में थी, इसलिए इसको इस तरह से थाउजेंड्स में लिख लिया गया है। इसी तरह से जो फीमेल बर्ड्स थी उनको लिख लिया गया है ताकि कैलकुलेट करने में आसानी रहे। जनरल फर्टिलिटी रेट का जो फार्मूला है ये देखें, ये इसका है फार्मूला। देखिए स्टूडेंट्स, आपने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है कि हमने यहाँ पे डाटा एंटर कर लिया है। डाटा एंटर करने के बाद आपने जो जनरल फर्टिलिटी रेट फाइंड आउट करना है वो है आपके पास कैपिटल बी डिवाइडेड बाय कैपिटल पी। आपको पता है जो कैपिटल बी है वो सम को शो करता है। ये हमारे पास है कैपिटल बी जो शो कर रहा है सम ऑफ फीमेल बर्ड्स को, और इसी तरह ये सम ऑफ फीमेल पॉपुलेशन को शो कर रहा है। हम जनरल फर्टिलिटी रेट फाइंड आउट करना है तो हम करेंगे इसको डिवाइड करेंगे इसके साथ और मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 और हमारे पास आ जाएगा आंसर 78.1375,812। जनरल फर्टिलिटी रेट, ये हमारे पास किसका आंसर आ गया है? जनरल फर्टिलिटी रेट का, जनरल फर्टिलिटी रेट। और अब हमारे पास जो हमें चाहिए वो हमें क्या चाहिए? अब हमें चाहिए टोटल फर्टिलिटी रेट। टोटल फर्टिलिटी रेट को फाइंड आउट करने के लिए फार्मूला है हमारे पास 5 मल्टीप्लाई बाय सम ऑफ बी आई डिवाइडेड बाय पी आई मल्टीप्लाई बाय 1000। इट्स मीन कि अब हमने क्या करना है? पी आई एफ बी आई डिवाइडेड बाय पी आई एफ मल्टीप्लाई बाय 1000, तो आपके पास इस तरह से आ जाएगा। इधर आप कर लें सम, क्योंकि ये डिफरेंट एज ग्रुप्स के लिए हैं तो आपके पास सम में जो वैल्यू आएगी वो आपके पास आ जाएगी 540.849। अब आप क्या करेंगे कि अब आपने क्या फाइंड आउट करना है? टोटल फर्टिलिटी रेट। इसका फ़ॉन्ट साइज बड़ा कर लें। और टोटल फर्टिलिटी रेट में आप क्या करेंगे? 5 मल्टीप्लाई बाय सम ऑफ बी आई डिवाइडेड बाय पी आई एफ मल्टीप्लाई बाय 1000, एंटर प्रेस करें तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। That is 2704.247373। Now we have to find gross reproduction rate। ग्रॉस रिप्रोडक्शन रेट में हम क्या करते हैं? ग्रॉस रिप्रोडक्शन रेट का जो फॉर्मूला है वो होता है सम ऑफ बी आई एफ
डिवाइडेड बाय PIF, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 5। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका सम फाइंड आउट कर लेते हैं। BIF डिवाइडेड बाय PIF, इधर 1000 से हमने मल्टीप्लाई नहीं करना, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट एज ग्रुप के लिए आप कर लें। इधर कर्सर रखकर इधर डबल क्लिक करें तो ये आपके पास आ जाएगा। नो यू हैव टू फाइंड द सम ऑफ दिस कॉलम इक्वल सम ब्रैकेट और इनको सेलेक्ट करें, ब्रैकेट क्लोज करें और एंटर प्रेस कर दें। द सम जो आपके पास आया है वो आया है 0.540849। अब आपने ग्रॉस रिप्रोडक्शन रेट के लिए GRR लिख सकते हैं इसको। इसके फॉर्मूले के लिए इक्वल 5 मल्टीप्लाई बाय दिस सम, एंटर प्रेस करें तो आपके पास आंसर आ जाएगा 2.7042473773। Now we have to find the net reproduction rate। देखिए स्टूडेंट्स, इसको कैलकुलेट करना बहुत सिंपल है। एग्जाम में आप बिल्कुल जैसे मैं आपको भी एक्सेल पे बता रही हूँ, अगर आपको सारे फार्मूलेस याद हैं, एक रफ पेज पे आप पहले फार्मूलास लिख लें और उसके बाद आप उन फार्मूलास के अकॉर्डिंगली कॉलम्स कंस्ट्रक्ट करें और सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, कभी 5 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो कभी 1000 के साथ, उसी तरह से आप तरतीब के साथ उन फार्मूलास को सॉल्व आउट कर लें और उसके बाद आप अपनी जो आपकी शीट है एग्जाम की उधर आप शिफ्ट कर सकते हैं। ये सारा का सारा टेबल भी आप शिफ्ट कर सकते हैं और इसी तरह से ये आंसर्स भी आप शिफ्ट कर सकते हैं। क्योंकि स्टूडेंट्स आप लोग इतनी प्रैक्टिस नहीं की हुई थी तो एग्जाम में आप लोगों को बहुत प्रॉब्लम होती है। एक्सेल में करवाने का सिर्फ मकसद ही ये है कि आपको पता चले कि कितना इजीली हम ये क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नाउ वी हैव टू फाइंड द नेट रिप्रोडक्शन रेट। नेट रिप्रोडक्शन रेट में आप ये हमेशा याद रखें कि जब आप करेंगे कि सम ऑफ फीमेल बर्ड्स डिवाइडेड बाय सम ऑफ फीमेल पॉपुलेशन, देन यू हैव टू मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्वाइवल एंड आल्सो कंस्ट्रक्ट कर लेंगे ये कॉलम, देन यू हैव टू मल्टीप्लाई दिस कॉलम बाय 5 एंड यू कैन गेट द आंसर ऑफ नेट रिप्रोडक्शन रेट। इसके लिए अब हमें एक और कॉलम की ज़रूरत है और वो कॉलम क्या है, अभी अभी ये जो कॉलम हमने फाइंड आउट किया है कि फीमेल बर्ड्स डिवाइडेड बाय फीमेल पॉपुलेशन, ये है। इसके साथ एक कॉलम हमें चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्वाइवल का। प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्वाइवल्स आ गए हैं हमारे पास। अब हमने क्या करना है कि इस वाले कॉलम को, क्योंकि ये फीमेल बर्ड्स डिवाइडेड बाय फीमेल पॉपुलेशन है, मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्वाइवल इक्वल्स, एंटर प्रेस करें तो ये आपके पास आंसर आ गया है। अब इसी तरह से हम दूसरे एज ग्रुप के लिए भी कर सकते हैं। दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, एंटर, एंड देन आप इस सब को फाइंड आउट कर लें। अब हमने क्या करना है, अब हमने करना है सम करना है इसको। ये आपके पास सम आ गया है। नेट रिप्रोडक्शन रेट के लिए इक्वल्स 5 मल्टीप्लाई बाय दिस, एंटर प्रेस करें
तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। देखिए स्टूडेंट, ये सारे आंसर हम फाइंड आउट कर चुके हैं। अब हम वन बाय वन इनको शिफ्ट कर देते हैं। स्टूडेंट, अब हमने सारी इंफॉर्मेशन जो हमने एक्सेल पे अभी अभी सॉल्व की हैं वो यहाँ पे नोट डाउन कर लेते हैं कि हमारे पास किस तरह से रिजल्ट्स आए हैं, वो लिख लेते हैं। जो फर्स्ट वैल्यू हमारे पास आई है इसको टोटल करके 87,000 जनरल फर्टिलिटी रेट हमारे पास 78.13758 आया है। देन हम लोगों ने टोटल फर्टिलिटी रेट फाइंड आउट करना था। टोटल फर्टिलिटी रेट फाइंड आउट करने के लिए ये हमारे पास फॉर्मूला था, इसको सॉल्व करके ये हम लोगों ने सम जो है वो ये निकाल लिया है। ये इसका सम ये आया है 78.13758, यानी 5 मल्टीप्लाई बाय क्या है 78.13758 और इसका आंसर हमारे पास आ रहा है 2704.247। आप ये देखें कि स्टूडेंट जब हम लोगों ने इसको सम करना है, ये जो सम आएगा, ये जो सम आ रहा है हमारे पास, ये वाला सम जो आ रहा है वो इन दोनों को सम करके नहीं आ रहा, वो इन यहाँ पे जो टोटल्स हैं उनको सम करके आ रहा है। सो हम ये वाला सम नहीं लिख सकते यहाँ पे, बल्कि कि हम उसकी जगह जो सम आया है वो लिखेंगे। वो आया हमारे पास इन वाली वैल्यूज को जब हम सम करेंगे तो वो हमारे पास आएगा 540.895। ठीक है, क्योंकि अगर ये वाला हम ले रहे हैं तो ये क्या है, जब हमने इन सारी वैल्यूज को सम किया था तो सम ऑफ जो फीमेल पॉपुलेशन थी और सम ऑफ फीमेल बर्थ्स थी। देन हमने क्या इस कॉलम में किया, तो ये 78.1375 आया था जब हमने किया था कि सम ऑफ फीमेल बर्थ्स डिवाइडेड बाय सम ऑफ फीमेल पॉपुलेशन मल्टीप्लाई बाय 1000 डेट्स कम्स आउट 78.13758। बट नाउ द रिक्वायरमेंट इज कि हमने टोटल फर्टिलिटी रेट में सम ऑफ करना है BI ओवर PIF मल्टीप्लाई बाय 1000, यानी इस कॉलम के ये जो सारी वैल्यूज हैं इनको हमने सम अप करना है। जब इनको सम अप करेंगे तो हमारे पास ये वाला आंसर आ जाएगा। ठीक, सो वी हैव टू राइट हियर 540.895 and the answer is 2700.04.247. नेक्स्ट वी हैव टू फाइंड द ग्रॉस रिप्रोडक्शन रेट। इसके लिए हमने इन सारी वैल्यूज को फाइंड आउट कर लिया। देन इसके जो सम हम लोगों का आया है, ये हमारे पास सम, ये हमारे पास क्या वैल्यू है कि सम ऑफ BIF ओवर PIF। ठीक है, ये इन सारी वैल्यूज का सम है। सही, इन सारी वैल्यूज के सम के साथ हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, यानी 5 मल्टीप्लाई बाय
0.540849. The answer is 2.704247 gross reproduction rate. Now we have to find the net reproduction rate. नेट रिप्रोडक्शन रेट के लिए हमें इस कॉलम को फाइंड आउट करना है. इस कॉलम को ये हमने फाइंड आउट कर लिया. फिर इधर हमने सम ऑफ फाइंड आउट कर लिया BIF ओवर PIF मल्टीप्लाई बाय SR सर्वाइवल रेट. इस सब का जब हमने सम फाइंड आउट किया तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई 0.51553. या हम इसको हमने सिंप्लीफाई करके लिखा है. हम इसको इस तरह से भी कह सकते हैं 5 मल्टीप्लाई बाय 0.51533 इक्वल्स टू 2.57763. ठीक है स्टूडेंट, अब आप ये देखें कि ये एग्जाम्पल में हमने जितना भी इस लेक्चर में पढ़ा था वो सब कुछ जो है फाइंड आउट किया है, लेकिन बहुत सिंपल वे से हमने फाइंड आउट किया है. ये सारी कैलकुलेशंस बहुत सिंपल हैं. सिर्फ फार्मूलाज की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए. जब फार्मूलाज की आपको अंडरस्टैंडिंग है तो आप एक्सेल यूज़ करें, आप कैलकुलेटर भी ना यूज़ करें. अगर आपके पास टाइम की शॉर्टेज है आप एक्सेल यूज़ करें और एक्सेल पे आप अपनी सारी इन्फॉर्मेशन डालें और सिंपल डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन है वो करें और अकॉर्डिंगली फार्मूलाज के अंदर पुट करें. फार्मूलाज को भी समझने की ज़रूरत है. ये मैंने आपको खुद से इसलिए बताया है, यहाँ मैंने आपको इसलिए खुद से बताया है कि यहाँ अक्सर मिस्टेक हो जाती है कि जो इसका टोटल आ रहा होता है हम उसको लिख देते हैं जैसे मैंने पहले आपको लिख के दिया है. लेकिन आपने इस चीज़ को समझना है कि हम सम किन चीज़ों का चाह रहे हैं. हम सम चाह रहे हैं कि जब हमने ये सारे को ये कॉलम की सूरत में आएगा ना, हमारे पास BI रिप्रेजेंट कर रहा है कि हर जो है वो एज ग्रुप, यानी अगर पहले 15 to 19 है या 20 है, देन 20 to 24 है, तो हर एज ग्रुप के लिए जो है वो डिफरेंट आती जाएंगी और उसके बाद हम उनका सबका सम करेंगे. सम करके 5 से हम मल्टीप्लाई करेंगे. हम ये नहीं करेंगे कि सम ऑफ BI कर लें एंड देन सम ऑफ PIF कर लें, देन मल्टीप्लाई बाय 1000 एंड देन मल्टीप्लाई बाय 5. इस कॉन्सेप्ट को आप समझें कि फार्मूला की रिक्वायरमेंट क्या है और हमने क्या कैलकुलेट करना है. नेक्स्ट ये जो छोटा सा टॉपिक है ये वाइटल इंडेक्स है. वाइटल इंडेक्स इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बर्थ्स टू द नंबर ऑफ डेथ्स मल्टीप्लाई बाय 100. इस तरह हम वाइटल इंडेक्स को डिफाइन करते हैं कि अगर हम बर्थ्स को डेथ्स के साथ डिवाइड करें, 100 से मल्टीप्लाई करें, तो वी कैन गेट VI. This index indicates the extent to which the force of natality exceeds the force of mortality at a given time. ये हमें ये बताती है कि किस तरह से हमारी जो फोर्स ऑफ नाटैलिटी है वो एक्सीड कर जाती है फोर्स ऑफ मोर्टैलिटी से एक ही वक्त में.